हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 27 जुलाई की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर देश नहीं, सॉरी, राज्य होगा। वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा, पर किस राज्य में ही होगा? ये हिमाचल प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस HMD ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बाय फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस? सानिया मल्होत्रा, करीना कपूर, MS धोनी, शाहरुख खान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सानिया मल्होत्रा। तो सानिया मल्होत्रा फिनिश कंपनी ह्यूमन मोबाइल डिवाइस की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 21st मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024 बी हेल्ड? युगांडा, कंबोडिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 21वां है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने देखा। आयोजन करता कौन सा है? तो मंगोलिया देश है, और मंगोलिया देश की उलान बटर कैपिटल में ये होगी एक्सरसाइज। ये इसका 21वां एडिशन है। 27 जुलाई से 9 अगस्त तक के लिए ये होगा। भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट, ये भी आपको याद रखनी है। अब बात मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। डेजर्ट साइक्लोन, ये हमारी एक्सरसाइज होती है इंडिया और UAE के बीच में, और हुई कहाँ पर थी? ये राजस्थान में हुई। बात करें डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की, तो ये किन देशों के बीच में होती है? इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच में होती है। दोस्ती एक्सरसाइज की बात करें तो इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? मालदीव्स में हुई है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। विक्टर्स हेज, ये USA की एक स्पेस फोर्स का एक्सरसाइज है जो अंतरिक्ष में पहली बार हुआ है। पूर्वी लहर अभ्यास, ये भारतीय नौसेना का अभ्यास है। और देखते हैं शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच का एक अभ्यास है। हुआ कहाँ पर है? मेघालय के उमरी में हुआ है। सहयोग काइजिन, ये इंडिया और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। धर्मा गार्जिन एक्सरसाइज, ये भी भारत और जापान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट बात करें सी डिफेंडर्स की, तो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और US के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में हुई है। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, ये इंडिया और USA के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये भारत के पूर्वी तट पर हुई है। तर्कस अभ्यास, ये भी भारत और USA के बीच में होने वाला एक अभ्यास है। गगन शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो हुई कहाँ पर? लक्षद्वीप में हुई है। गगन स्ट्राइक सेकंड, ये भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुई एक्सरसाइज है, और हुई कहाँ पर? पंजाब में हुई है। रेड फ्लैग अभ्यास, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज यानी कि बहुपक्षीय अभ्यास है। हुआ कहाँ पर है? इसमें भारत ने भाग लिया है। हुआ कहाँ पर है? अलास्का, अमेरिका में हुआ है। नेक्स्ट, अयोध्या एक्सरसाइज, ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। साइक्लोन एक्सरसाइज, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर? इजिप्ट में हुई है। कटलास एक्सप्रेस, ये एक्सरसाइज जो हुई है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें अपनी कंट्री के INS 3 ने भाग लिया है। हुई कहाँ पर है? पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स में हुई है ये एक्सरसाइज। लमिती एक्सरसाइज, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और हुई कहाँ पर है? सेशल्स में हुई है। और देख लेते हैं खंजर एक्सरसाइज, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और हिमाचल प्रदेश के बकलोल जिले में हुई है। स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज, ये नाटो की एक एक्सरसाइज, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्सरसाइज है। सदातंसिक अभ्यास, सदातंसिक अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है। डस्टलेक एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी इसमें भाग लेती हैं। तो ये सारी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विभूति भूषण नायक, विनय क्वात्रा, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी या डॉक्टर BN गंगाधर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
विभूति भूषण नायक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष विभूति भूषण नायक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज नेशनल इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड? 25 जुलाई, 24 जुलाई, 22 जुलाई, 21 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई। तो 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। अब बात टैक्सेस की हुई है, तो टैक्सेस के जो हेड हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हेड कौन हैं? तो रवि अग्रवाल हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के हेड कौन हैं? संजय अग्रवाल हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जुलाई महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 1 जुलाई को हमने क्या बनाया? नेशनल डॉक्टर डे मनाया और जीएसटी डे मनाया और नेशनल सीए डे मनाया। 2 तारीख को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे और वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया। 6 जुलाई को 2 दिवस मनाए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को हमने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। 11 जुलाई को हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया। 15 जुलाई को हमने विश्व युवा कौशल दिवस मनाया। 17 जुलाई को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे मनाया। 22 जुलाई को हमने राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया और 23 जुलाई को हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया। 24 जुलाई को हमने राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 90वां, 102वां या 108वां या 82वां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 82 यानी 82वां। इससे पहले हमारा 84वां स्थान था, अब 2 स्थान ऊपर हुआ है यानी कि 82वां हो गया है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें सबसे टॉप पर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट ट्रिपुट का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? गोवा शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड एनगेज्ड लिमिटेड मुंबई, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा। तो इसने इसका निर्माण किया है, स्टील्थ फ्रिगेट त्रिपुट का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? 5वें, चौथे, तीसरे या दूसरे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? What has the name of the दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन बीन चेंज टू? अशोक मंडप, तिरंगा मंडप, गणतंत्र मंडप, आज़ाद मंडप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। अब उन चीज़ों को देख लेते हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के क्या कर दिया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदल कर दिया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी में एक हैरिस पार्क है, उसका नाम क्या कर दिया है? लिटिल इंडिया कर दिया है। मुंबई के वर्सोवा समुद्री मार्ग को वीर दामोदर सावरकर मार्ग कर दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया यानी कि अमृत उद्यान कर दिया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट उसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया है। रेल यूनिवर्सिटी गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दी है और पुरानी संविधान भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वस्थ नगरम परियोजना किसने शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट फॉर टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज? तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम प्रोजेक्ट चालू किया गया है। इसके तहत टीबी फ्री म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए काम किया जाएगा और इससे पहले अभय हस्तम योजना भी तेलंगाना द्वारा ही चालू की गई एक योजना है जिसमें यूपीएससी वाले छात्रों को 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा टीबी होता है और इसको क्यूर यानी कि इसका इलाज किसके द्वारा किया जाता है? बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन वैक्सीन के द्वारा किया जाता है। टीबी से रिलेटेड एक पोर्टल है जिसका नाम है निश्चय पोर्टल। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। इसको हमें ख़त्म करने का टारगेट हमारा कब तक है? 2025 तक का। 2025 हमारा टारगेट है कि टीबी को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए।
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। तो अब ऐसे ही कुछ देख लेते हैं जिसने पहली बार कुछ काम किया हो। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बना है? तो अयोध्या बना है। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया? तो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा बना है? तो बरेली बना है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो उदयपुर बनेगा। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बना? ये हैदराबाद बना। इसकी लेंथ कितनी है? 23 किलोमीटर है। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में किया गया। इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। किस राज्य में सरकार का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो गोवा में बनाया गया। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में आयोजित किया गया। और देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाएगा? तो ये लद्दाख के नौमा में बनाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।